आनंद जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। अब जैसे समीर भाई भी कह रहे थे और संतोष जी भी कह रहे थे, और ये बात सच है कि अब हमने ये लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपको जो कुछ काम अच्छा करना चाहिए जनता के लिए, तो वो होना चाहिए। लेकिन अब एक समय था जब वो आम आदमी पार्टी से बौखलाई थी, तो उसने रेवड़ी टर्म दे दी, तो अब वही रेवड़ी जो है हमने भी यहाँ इस्तेमाल की है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोइन किया गया वर्ड। ठीक है, पर कुल मिला के मुद्दा ये है कि जो घोषणाएं है, चुनावी वादों की घोषणाएं तो कांग्रेस ने भी की, भारतीय जनता पार्टी ने की। आप जो आए जुड़े उससे पहले मैंने वो मुख्य मुख्य जो दोनों दोनों पक्ष की ओर से जो वादे किए गए थे वो सब मैंने गिनाए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं फीकी नजर आ रही है। भले ही वो लगता है कि उसी के सहारे, सहारा तो खैर वो बहुत सारी चीजों का ले रही है। निंदा का रस जो है घुट घुट के जो है वो मतलब उसकी घुट्टी बना के चटाने की कोशिश की। वो हर तरह कोशिश कर ली उन्होंने। गहलोत के ऊपर सचिन पायलट को विक्टिम बना के, राजेश पायलट को भी जो है एक तरह से विक्टिम बनाया। गुर्जर समाज की भावनाओं को बहकाने की कोशिश की गई। बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये जब जिसको भाजपा तो संकल्प पत्र कहती है, तो ये जो है उसमें कहीं थोड़े फीकी नजर आ रही है। आपकी क्या राय है, ये बताइए सर। जी धन्यवाद मयूर जी। पहले मैं एक चीज बता दूं, संतोष भाई साहब मुझे नमस्कार कर रहे थे। संतोष भारती जी उस जनरेशन के हैं, शायद आखिरी एक दो लोग बचे हैं। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये दर्शकों को भी समझना चाहिए, हमको आपको भी समझना चाहिए। पत्रकारिता का एक दौर था जो हमने देखा, जिसमें एमजे अकबर, एसपी सिंह, संतोष भारती, उदयन शर्मा, ये दौर था। और शायद हम लोगों ने इन्हीं को देख के पत्रकारिता को समझा कि भाई ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। टीवी ने आके चकाचौंध में सब खत्म कर दिया है। वो एक अलग विषय है, उस पर किसी और दिन चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अब मैं आपके मुख्य बात पे आ जाता हूं। पर आप शुरू करें उससे पहले, आप नहीं जुड़े थे। मैंने सबसे पहले जो है संतोष जी को देखते हुए, स्वागत करते हुए ये कहा कि ये मेरा सद्भाग्य है कि मैं आपसे आज अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सही बात बॉडी ऑफ वर्क से मैं परिचित हूँ बहुत पूरी अच्छी तरह से। तो मैंने कहा कि ये सद्भाग्य है, बहुत विनम्रता से, मैं मतलब कोई दिखावा नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सद्भाग्य की बात है। तो ये मैंने शुरुआत में कहा था सर। और समाज में आज जो 3 सबसे खराब पेशे माने जाते हैं, पत्रकारिता, नेतागिरी और तीसरा वकालत, उसमें से 2 पेशे, दो के संतोष भाई साहब पत्रकारिता और नेतागिरी दोनों को ठीक से अचीव किए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं आपकी क्वालिफिकेशन की, अगर वो आप लॉ है कि नहीं। अगर वो है तो मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम मिलता है। खैर, मैं इस बात पे थोड़ा समीर जी की बात से कुछ चीजों पे, ज्यादातर चीजों पे अग्री कर रहा हूँ। एक बात में फिर माफ कीजिएगा, एक बात से कि फिर भी जो है वो इतने जवान दिख रहे हैं कि हम सब बूढ़े दिख रहे हैं उनके सामने। जी ठीक बात, नहीं वो मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ। नहीं, और मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। आप लोग तो मुझसे बहुत छोटे हैं, मुझे देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, अभी चलेगा मामला। नहीं तो रोज रात को जब वापस जाता हूं तो लगता है कि यार बंद करो, कहाँ कितना। संतोष भाई साहब उस मामले में इज एन इंस्पिरेशन। मैं समीर जी आपकी सारी बातों से सहमत हूं। 1-2 चीजों से शायद मेरा नजरिया एज की वजह से फर्क है, इसलिए हो सकता है फर्क हो। रेवड़ी को हम लोगों ने मुफ्त के साथ जोड़ दिया है। और जो एक जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था, जो वेलफेयर स्टेट विदेश की नहीं, मैं हिंदुस्तान की वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा हूं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई की फीस 12 रुपया होगी। मैं 12 रुपए में पढ़ के निकला। मैं महंगे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मेरे जो साथ के जो मेरे दोस्त हैं, वो जुबली इंटर और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, 2 या 3 रुपए की फीस। तो क्या हमने और आपको स्टेट ने कभी आपसे कहा था कि देखो फ्री में, तुम्हें फ्री? किसी ने आपसे कहा था? ये अगर एक स्टेट है जिसको किसी को चलाना है, आपके पिताजी और माताजी, मैं एक आम घरों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की उम्र मुझसे बहुत छोटी है, संतोष भाई साहब यहां हैं। एक आम भारतीय घर में सबसे अंत में घर की जो चलाने वाली घर होती थी वो खाती थी, और अगर बचता था तो। मैं उस वेलफेयर स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूं, यहां आज क्या है कि सबसे पहले मेरा सूट, मेरा जहाज, मेरी पार्लियामेंट, मेरा घर, मतलब आज मैं पहले हो जाऊं, दूसरा बाद में हो जाए, क्योंकि ये माइंड स्टेट की बात है।
ये कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है 2021 में कि मैं तुम्हें फ्री में टीके लगवा रहा हूं? हिम्मत कैसे हो सकती है इस लोकतांत्रिक देश में, जहां से जब से मैं पैदा हुआ। और मैंने अपने माँ बाप से भी सुना कि छपेरा बोलते थे, अगर वो आ जाता था तो स्कूल से बच्चे भाग जाते थे। बच्चे मतलब उनको लगता था कि वो हम सब लोगों के यहां उसका टीके का निशान है, जो चेचक का टीका लगता था। क्या किसी ने कहा हमसे कि आके कि नहीं नहीं सरकार अब फ्री में दे रही है? वो मेरा राइट था। मुझे पानी 24 घंटे मेरा म्युनिसिपल से पानी आता था, मेरा राइट था। मुझे मुझे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको धीरे 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 करके आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको नागरिक बनाया जा रहा है। आप प्रजा अब हो रहे हैं, अब वहां राजा साहब हैं, राजा साहब बढ़िया पहनेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, समीर जी की जिस बात से मैं अग्री नहीं करता हूं। समीर जी का जब ये कहना होता है ना कि हम कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, ये ध्यान रहिएगा। टैक्स केवल इनकम टैक्स नहीं होता है। मेरे दफ्तर में जो मेरा पानी पिलाने और झाड़ू लगाने, जी मैं समीर साहब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं शायद उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बात मेरी समझ में है तो मैं जरूर कहूं, आपसे शेयर करूं। नहीं करूंगा तो मैं अपने मूल दायित्व से कहीं वो होगा। मेरे दफ्तर में जो लड़का पानी पिलाता है और टेबल साफ करता है, उसके घर में उसके हो गया, वो नहीं आ रहा है। पूरा दफ्तर अस्त व्यस्त है, जो मतलब पूरा दफ्तर अस्त व्यस्त है। जो सबसे लोएस्ट पेड है उसके, अगर वो नहीं आएगा और अगर वो 4-5-10 दिन नहीं आ जाए तो मेरे सारी चीजें अफेक्टेड हो जाएंगी। तो ये कभी सोचना कि मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूं कि मेरे पास ऐसा है, आपके पास वो जगह है, मेरे पास एक कुर्सी है इसलिए मैं यहां बैठा हूं, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो एक तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखना होगा। ये आप नियुक्ति पत्र, मैंने नौकरी की है, मैंने सरकारी नौकरी की है, मेरा नियुक्ति पत्र वो लेके आया था पोस्टमैन, और पोस्टमैन को हवा लग जाती है कि इसमें क्या है वो मालूम नहीं। वो पोस्टमैन के पास कौन सी दिव्य दृष्टि होती है कि इस लिफाफे के अंदर नियुक्ति पत्र है, ये उसको पता रहता है। और कोई नियुक्ति पत्र रोज तो आता नहीं, जीवन में एक बार आया। वो उसको 2-4-5 रुपए उस समय के हिसाब से जो भी है वो लेता था। मेरा नियुक्ति पत्र पोस्ट से आया था। अब नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि ये देखो मैं तुम्हें नियुक्ति पत्र दे रहा हूं। तुम्हारे पिताजी के यहां मैं जाके हल जोत रहा हूं क्या कि तुम्हारे बाप का वो है? नियुक्ति पत्र किस बात का भाई? हु आर यू? मैं ये कह रहा हूं कि आपको धीरे 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 प्रजा बनाया जा रहा है। ये बात इसलिए आवश्यक है, और हमको और आपको और जितने लोग इसको देख रहे हैं उनको समझना कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हम सब लोग, जो संतोष भाई साहब यहां बैठे हैं, हम सब लोग एंटी कांग्रेसिज्म से निकले हुए हैं। कांग्रेस की परंपरागत रूप से हम लोग ने विरोध किया है। लेकिन आज जब देश जहां खड़ा है, 2 चीफ मिनिस्टर, अशोक गहलोत अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, बघेल जी ने अपने काम पे वोट मांगा है। मुझे बीजेपी का एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जो अपने काम पे वोट मांगा है। मैं, हो सकता है कि मैं केजरीवाल का बहुत क्रिटिक हूं, मुझे उनकी स्टाइल ऑफ वो नहीं हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि दिल्ली में अगर केजरीवाल है तो अपने काम पे वोट मांगते हैं। अच्छा बुरा हमको आपको उनकी वो पॉलिटिक्स अलग हो सकती है। बीजेपी का मुझे एक मुख्यमंत्री बता दीजिए, मोदी जी का एक वो बता दीजिए जहां अपने काम पे वोट मांगते हैं। 2019 में किस बात पे वोट मांगे थे? बालाकोट पे वोट मांगे थे। क्यों नहीं नोटबंदी पे वोट मांगे? क्यों नहीं जीएसटी पे वोट मांगे? तो ये भ्रमित करने का सिर्फ एक वो है। और दूसरा ये है कि ही इज अ बैड कॉम्पिटिटर। ये रोते हैं। आप जब क्या क्या नहीं गाली देते थे, जो गाली वो जर्सी गाय गाली के बराबर शब्द है। जर्सी गाय कोई अपशब्द नहीं है। इट अमाउंट्स टू अब्यूजिंग। आपने आप अपने को भारतीय कहते हैं, शर्म नहीं आती है आपको ये कहते हुए? एक महिला जो अपना घर छोड़ के हिंदुस्तान आती है, जिसके पति की मृत्यु किसी आपसी अदावत में नहीं होती है, वो इस देश के लिए एक निर्णय लेता है जो उसके हिसाब से ठीक था, उस समय के हिसाब से ठीक था, उसकी वजह से उसकी जान जाती है। उसकी जान कोई प्रमोद महाजन जी के भाई की तरह उसकी जान नहीं गई थी। मैं नाम से इस चीज को बोल रहा हूं। उसकी जान जाती है, वो उनकी विधवा है। उस विधवा को तुम जर्सी गाय बोल रहे हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए और पहले माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। देखिए, माफी मांगने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए।
मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का रूप आया है, मैं उससे पहले मैंने जीवन में एक ही व्यक्ति को अपना नेता बोला था, मैं उसको फिर रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो राहुल गांधी ने अपना रूप दिखाया है, जिस तरह से कनेक्ट हुए हैं, जिस तरह से आम लोगों की बात को सुन रहे हैं और जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को यह लगता है कि नेता अगर होना चाहिए तो राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी नेता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और ये जब बात मैं कह रहा हूं, तो एक चीज और बताइए मुझे, ये जो 80 करोड़ लोगों को मैंने वो दिया, तुम्हारा अन्नदाता कौन है, ये कर्नाटक में जाके जब बदतमीजी की बातें लोग कर रहे थे। बिल्कुल। मेरा राइट टू फूड इज माई हक, मेरा अधिकार है, क्योंकि और मैं भी देश की यूपी में तो ये भी कह दिया था ना यूपी चुनाव में कि नमक आप किसका खाते हो आप याद रखना। मैं बात सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें भी अपने माइंडसेट को ठीक करना होगा। ये रेवड़ी किस बात की भाई, कौन सी रेवड़ी? आप बेईमानी का काम कर रहे हो, धोखाधड़ी का काम कर रहे हो, जो गैस सिलेंडर का काम कर रहे हो, आप एक सस्ती चीज को लाके महंगे में बेच रहे हो, और किस लिए बेच रहे हो, और वो भी स्टेट को पैसा नहीं दे रहे हो। वो अभी समय नहीं है इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। मैं एक और लाभार्थी की बात बता दूं, ये वो पार्टी लाभार्थी और रेवड़ी की बात कर रही है जिसके सबसे बड़े, मतलब उससे बड़ी कोई इनके पास नेता नहीं हो, अटल बिहारी वाजपेयी। लखनऊ में 21 बच्चे मरे थे, महिलाएं और बच्चे, रेवड़ी बांट रहे थे। 2004 के इलेक्शन में साड़ियां बांटने का काम किए थे और लालजी टंडन की सरपरस्ती में हुआ था। लोग मर गए हैं, कहना नहीं चाहिए। आप रेवड़ी बांटने पे बोल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे होती है? 10,000 महिलाओं को बुला के आप साड़ी बांट रहे थे अपने इलेक्शन रैली में। लखनऊ का महानगर का पार्क था और आप बच गए क्योंकि आप बड़े आदमी थे। वहां कहा यह गया नहीं, लालजी टंडन मुझसे 2 मिनट पहले निकल गए थे। लालजी टंडन कहीं नहीं निकले थे, मिसमैनेजमेंट था, जिम्मेदारी नहीं लिए थे। बात ये कहनी होगी, ये रेवड़ी नहीं है। गांव में लोगों की तकलीफें हैं, गांव नहीं, शहर में लोगों की तकलीफें हर जगह सर, हर जगह। नहीं, आज हम और आप मयूर साहब, मैं अपने को मानता हूं कि समाज में भाई मैं कंफर्टेबल लेवल में हूं, लेकिन आज भी पेट्रोल भराते समय मैं सुबह सोचता हूं कि यार एक बार निकलूं तो गाड़ी ऐसे 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 घूम के आ जाए, फिर दोबारा न जाना पड़े, क्योंकि पेट्रोल की तरफ इतना भी ध्यान रहता है। जूता, मैं ईमानदारी से बताऊं, आप लोग ये नहीं जानते, संतोष भाई साहब जानते हैं, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो एक जूता होता था चमड़े का और एक जूता होता था खेलने के लिए सफेद, उसको उस समय किरमिज का जूता बोलते थे। उस जूते को पूरे साल आप बनवाते थे, उसमें जो नए आ गए थे वो उसका तल्ला भी वो चेंज कर देते थे, उसका कुछ मोची थे जो उसका ऐसे कर देते थे। कुछ लोग उसमें नीचे हॉर्स शोल लगवा लेते थे, खटखट खटखट बोलता था, लेकिन उससे जूता घिसता कम था। ये सारे काम किए थे मैंने पिछले कई वर्षों से। अपने जूतों को बनवाया नहीं, क्योंकि अब जूते ये लगता था इतना सस्ता है, क्या है, ठीक है। दूसरा, मैं पिछले 1-2 साल से जो जूते, क्योंकि कोरोना के समय जूते अगर आप चमड़े के जूते ना पहनिए ज्यादा तो वो खराब होते हैं, अगर आप 2-2.5 साल उसको रख दीजिए। मैंने जूतों के कुछ सोल चेंज करवाए। इस उम्र में मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि गैर वाजिब है। अगर मैं इस जूते के सोल, मैं उस साइज की बात कर रहा हूं, मैं उस साइज की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जो बार बार रेवड़ी बांट रहे हैं, क्या रेवड़ी बांट रहा है भाई कोई? अगर वहां पे बघेल साहब 3100 रुपए में धान खरीद कर रहे हैं, और 2018 में हम सब लोगों को याद है कि वहां के किसानों ने इलेक्शन के समय अपने धान, मुझे ठीक से याद है जब ये पिछले चुनाव हो रहे थे 2018 के, लोगों ने अपने धान को रोक के रखा था कि बघेल जी, मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसने 2600 या 2500 रुपए बोला था, मैं इस समय भूल रहा हूं, 25 या 2600 में ले लेगी। तो ये क्यों नहीं हो सकता है अगर एमएसपी की गारंटी? अच्छा, दूसरा ये, आप बात करो ना, कांग्रेस आज ताल ठोक के ये कह रही है कि हमने 98% अपने जो मैनिफेस्टो था 2018 का राजस्थान में हमने पूरा किया है। आप उसमें बोलो ना। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो उस पत्र का नाम कुछ और कर दिया, मैनिफेस्टो अब ये नहीं बोलते हैं, संकल्प पत्र भी नहीं बोलते हैं, कुछ विजन डॉक्यूमेंट टाइप, जिसको आप पकड़ ही ना पाइए। मयूर जानी साहब को क्या बनना? इनको बहुत बड़ा आदमी बनना। अब बहुत बड़ा क्या है? मतलब ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं सुबह से शाम तक, और शायद अब जनता धीरे धीरे इससे उबती जा रही है। मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज दिन में
मेरे स्कूल के सहपाठी हैं, कर्नल साहब, बहुत भक्त आदमी है, भक्त मतलब बीजेपी के भक्त आदमी है। अब उनको लग रहा है कि पनौती कोई उनको कह रहा है। अरे भाई, ये कांग्रेस ने कोई ट्रोल वोल नहीं करवाया है, ये सस्फुरित है, ये लोगों के लिए अपने मन से आ गया और ये चिपक गया है। आप जितना इस पे बोल रहे हो, आज मालूम नहीं आपको, अब तक सूचना आई गई होगी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को पनौती शब्द पे। आप इसको और करते रहोगे, आप और फंसते रहोगे, आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, आप उसमें और ट्रैप में आओगे। क्योंकि पप्पू जब राहुल गांधी को कहा जा रहा था, तो एक चीज जान लीजिए, पप्पू पप्पू आप ट्रोल करवा के कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के उस सारे उसमें कहीं पप्पूपना नहीं था, उस पप्पूपने से बाहर निकल आ गया ना, वो हमारी आपकी सोच गड़बड़ थी जो उनको पप्पू समझ रहा था। लेकिन इनके तो 50 है। आज मैं एक डिबेट कर रहा था, उसमें लोग 50 गिनवाने लगे। मनोज झा ने गिनवाया ना कि इन्होंने क्या 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 पनौती किया, और मुझे नहीं पता था जिस दिन इन्होंने 26 मई 2014 को शपथ ली, आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं, उस दिन 26 मई 2014 को गोरखपुर से चलने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस गोरखपुर हिसार में बस्ती के पास टकरा गई थी और शायद 20 या 25 लोग मर गए थे। ये पनौती होता है। इसको हम, अब लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, आपको साइंटिफिक होना चाहिए। आप भाई, मैंने सार्वजनिक रूप से कहता हूं, बिल्ली रास्ता काटती है, मैं गाड़ी रोकता हूं। मेरे घर में कोई एग्जाम देने जाता है, मैं जाता तो मुझे दही चीनी खिलाई जाती है। मैं अगर कोई इसको अंधविश्वास कहता है तो मैं उस अंधविश्वास को मानता हूं। मैं अगर, जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मैं उनके पैर छू के जाता था। मेरे आज जो बच्चे हैं वो मेरे पैर छूते हैं। अगर कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई ऐसी जरूरत बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट करने जा रहा है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। उनको लगता है कि मेरे इस आशीर्वाद से उनका जो आगे का है उसमें कोई नहीं होगा। अब अगर आप उसको अंधविश्वास कहते हैं तो कहिए, मैं इसको अपनी संस्कृति मानता हूं। ये तो हिंदू होने के सबसे बड़े गुण है, इसमें अंधविश्वास की कौन सी बात है? हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूं, ये मैं अपनी संस्कृति मानता हूं। तो मुझे ये सिर्फ कहना यह है कि ये झूठ फरेब ये बहुत दिन नहीं चलता है, मामला खुल गया है। अब ये समय यह है कि कितनी तेजी से खुल रहा है ये हम और आप देख रहे हैं। 3 दिसंबर को अगर मैं बोल रहा हूं, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो डिटोरेशन बहुत तेज होगा। उसको रोकना फिर इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा।